आज की कहानी है तीन दोस्तों की और पूर्णिमा की उस एक रात की जब उन्होंने एक ऐसा सफर किया जो शायद उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही खौफनाक। चलिए उतरते हैं इस डरावनी कहानी की गहराइयों में और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक भागती हुई टैक्सी से। अंदर मायरा है और उसकी बेचैनी साफ देखी जा सकती है। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रही है। रात के 11:49 और एक अजीब सी डेडलाइन है, एक ऐसी डेडलाइन जिसे वो किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहती। तो सीन कुछ ऐसा है कि विहान, अखिल और मायरा ये तीनों दोस्त चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचने के लिए भागे जा रहे हैं। लेकिन मायरा इतनी घबराई हुई क्यों है? उसके इस डर के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है जिसे उसके दोस्त, खैर वो भी मजाक में उड़ा रहे हैं। मायरा उन्हें बताती है एक कहानी के बारे में, एक किंवदंती कि पूर्णिमा की रात अगर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ता है ना, तो उसे छलावा ट्रेन लेने आती है। और ये कोई आम ट्रेन नहीं है, इसमें जिंदा लोग नहीं बल्कि चलती फिरती लाशें सफर करती हैं। अब जाहिर सी बात है, विहान और अखिल को ये सब बकवास लगता है। वो लोग मायरा का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या यार मायरा, तू भी इन फालतू की भूतिया कहानियों में यकीन करती है। वो उसकी बातों को बस हंसी में उड़ा देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और किस्मत का खेल देखिए, ठीक जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर मिलती हैं, उनकी टैक्सी स्टेशन पहुंचती है। पर ये स्टेशन, ये तो बिल्कुल वीरान पड़ा है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले की शांति। माहौल सच में बहुत डरावना था। प्लेटफॉर्म एकदम खाली, हवा चल रही थी तो सूखे पत्ते ऐसे उड़ रहे थे जैसे लहरें हों, और पटरियों पर एक अजीब सा सफेद धुआं जमा हुआ था। और इस खामोशी को चीर रही थी तो बस दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाज। बहुत ही डरावना मंजर था। और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है एक बड़े ही अजीब भिखारी से। उसके गले में एक आईफोन लटक रहा था और वो खुद को IIT बाबा बुला रहा था। मतलब सोचिए कितना अजीब था ये सब। इस एक चीज ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। और फिर कुछ ही देर में उस कोहरे को चीरती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। ट्रेन नंबर 13। अब इतने सारे अजीब इशारे मिल चुके थे, लेकिन फिर भी तीनों दोस्त उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। पर यह कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं थी। इसका इंजन बहुत पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, और उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक नंबर लिखा था, 13, सिर्फ 13। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है, सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल का कंडक्टर खड़ा था। नाम था उसका आंडू नाथ। वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करता है, पर उसकी नजरें, खासकर जिस तरह से वो मायरा को घूर रहा था, वो बहुत ही डरावना था। लेकिन असली खौफ तो ट्रेन के अंदर उनका इंतजार कर रहा था। अंदर का नजारा देखकर तो उनके होश उड़ गए। डिब्बे में जितने भी लोग बैठे थे, सबने पुराने अंग्रेजी स्टाइल के कपड़े पहने थे और उनकी स्किन बर्फ की तरह सफेद थी। वो सब एकदम बुत बनकर बैठे थे, आंखें खुली पर पलक तक नहीं झपका रहे थे। डिब्बे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। अब टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन विहान, वो अभी भी इन सब चीजों को मजाक में ले रहा था। वो एक खामोश बैठे पैसेंजर से बात करने की कोशिश करता है और यहीं से इस कहानी के सबसे खूनी हिस्से की शुरुआत होती है। तो विहान एक औरत के पास जाता है और पूछता है, माफ कीजिएगा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? कोई जवाब नहीं। वो फिर पूछता है, फिर भी कोई जवाब नहीं। और बस जवाब पाने की जिद में वो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो अपना हाथ उस औरत के कंधे पर रख देता है और बस उसी पल जैसे ही उसने उसे छुआ, मानो विहान को 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। उसका पूरा शरीर एक झटके में काला पड़ गया और अगले ही सेकंड वो वहीं पर बस राख का एक ढेर बनकर रह गया। तभी वो कंडक्टर आंडूनाथ फिर से सामने आता है और एक जोरदार भयानक कहकहा लगाते हुए बोलता है, कट गया, पहला टिकट कट गया। अब मजाक खत्म हो चुका था, मौत अब उनकी हकीकत थी। तो अब जब मौत सामने खड़ी थी, तब अखिल और मायरा को समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। उन्हें अब किसी भी तरह यहां से जिंदा निकलना था। लेकिन डर अब उनकी दोस्ती से ज्यादा बड़ा होने वाला था। अखिल घबराकर पूछता है कि यहां से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। तब मायरा को अपनी दादी की बताई एक बात याद आती है, एक बहुत ही भयानक बात।
कि इस ट्रेन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी जिंदा इंसान की बलि, उसका खून लकड़ी पर बहाना होगा। और ये सुनते ही दोस्ती का सारा नकाब उतर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए अखिल एक पल भी नहीं सोचता और सीधा मायरा पर हमला कर देता है। वो चिल्लाता है कि मुझे इस छलावा ट्रेन में हमेशा के लिए फंसकर नहीं रहना है। अखिल मायरा को लगभग मार ही डालता है और जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता है ट्रेन रुक जाती है, लेकिन मायरा भी जिंदा थी। जैसे ही अखिल दरवाजे की तरफ भागता है, मायरा उठ खड़ी होती है और कहती है, जाने का समय मेरा नहीं तुम्हारा है। और अपनी जान बचाने की उस आखिरी कोशिश में वो अखिल को खत्म कर देती है। अखिल की मौत के साथ ही ट्रेन दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है। मायरा कांपते हुए कदमों से ट्रेन से नीचे उतरती है, अकेली और अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और तभी मायरा को वो दिखता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। ट्रेन के दरवाजे पर विहान और अखिल खड़े थे और वो उसे हाथ हिलाकर बाय बाय कह रहे थे। वो दोनों अब उसी भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन चुके थे। वो छलावा ट्रेन, वो धोखा कोहरे में कहीं गायब हो जाती है और पीछे रह जाती है मायरा, दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेली, एक ऐसे धोखे की शिकार जिसने उसके दोनों दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लिया था। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या मायरा सच में बच गई या फिर उस छलावे का साया अब भी उसकी जिंदगी पर मंडरा रहा है? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन ऐसी ही और खौफनाक कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।